लगेगा। बहू के कहने पर सास श्रद्धा फेसबुक पर अपनी आईडी बनाती है और एक एक करके अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने लगती है। अभी आईडी बनाए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उसे अपनी बचपन की दोस्त श्रीकला दिख जाती है। अरे बहू ये देख तो, ये जो है ना, ये मेरी बचपन की दोस्त है। अरे बहुत गहरी दोस्ती थी हम दोनों के बीच में। इसकी फ़ोटो देखी ना, एक एक बात याद आने लगी। तो ये बता, इससे बात कैसे कर सकते हैं? माँ जी ये देखिए, ये मैसेंजर है ना, इसमें आप उसको मैसेज लिख कर भेजिए और उनसे उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए। बहू के कहने पर श्रद्धा अपनी सहेली को मैसेज भेजती है और उसका नंबर ले लेती है। अरे श्रद्धा, तू किधर रह रही है आजकल? अरे मैं तो लखनऊ में हूँ, मेरा बेटा है ना, उसका इधर ट्रांसफ़र हुआ है। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? कहाँ रहती है तू आजकल? मैं तो मनाली में हूँ। अच्छा, घूमने आई होगी। पूरा परिवार साथ में है या तू और जीजाजी आए हैं? अरे श्रद्धा, हम घूमने नहीं आए, मैं इधर मनाली में ही रहती हूँ। क्या बात कर रही है यार, तुम मनाली में रहती है? अरे वहाँ पर तो 2-4 दिन जाने के लिए भी इंसान को कितने दिन तक प्लानिंग करनी पड़ती है, और तू परमानेंटली उधर रहती है। मज़ा बहुत आता होगा ना? बस अब क्या बताऊँ यहाँ की ज़िंदगी का, उधर से कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ तेरे यहाँ की 50 डिग्री की गर्मी और कहाँ यहाँ ठंडा बर्फीला वादियों वाला मौसम। हर दिन खूबसूरत है यहाँ पर, खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, झरने। नेचर का असली मज़ा तो पहाड़ों में ही है। वहाँ दिल्ली यूपी में कुछ नहीं रखा। मेरी मान तो भी इधर ही शिफ्ट हो जा, अपने बेटे से बोल कि इधर ही ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा दे। अरे दोनों सहेलियाँ साथ में मिलकर घूमेंगे फिरेंगे, बचपन की यादें ताज़ा करेंगी। क्या बोलती है? देख सच बताऊँ तो जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। बच्चों के पास समय कहाँ है हम बूढ़े माँ बाप के लिए। मैं तो खुद पूरा दिन कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि कोई दोस्त होता है जिसके साथ बैठकर अपने दिल की बातें कर सकते हैं। अब तुमसे बातें करके ना आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं तुझे क्या बताऊँ। तो देखना, तू अपने बेटे से बात कर और अगर हो सके तो तुम इधर ही शिफ्ट हो जाओ। श्रीकला की बातें सुनने के बाद श्रद्धा के मन में भी पहाड़ों पर जाकर बसने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। शाम के समय जब बेटा शिवम ऑफिस से लौटता है तो श्रद्धा अपने बेटे को अपने पास बुलाती है। देख शिवम, तू और बहू तो पूरा दिन अपने ऑफिस के चक्कर में बिजी रहते हो और मैं अकेले पड़े बड़े बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। तेरे ऑफिस की तरफ से तो पूरे इंडिया में तुझे कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है ना, तो तू एक बार बात करना, अगर हमें मनाली में पोस्टिंग मिल जाए तो। कैसी बात करिए माँ, हम लोग कोई पहाड़ी थोड़ी ना जो पहाड़ों में जाकर रहेंगे। हम तो यहीं के हैं और हमारे लिए यही एरिया सही है। आपको पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर कराया है, वरना इस बार तो मुझे साउथ में भेज रहे थे। बिल्कुल सही किया आपने। हम लोग क्या करेंगे साउथ में जाकर? ना हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ में आएगी ना कल्चर। स्टेट बदलने के साथ वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, पहनावा, हर चीज़ अलग हो जाती है। और वैसे भी अपने लोगों के बीच में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी यहाँ अपने रिश्तेदार हैं, 4 जानने वाले लोग हैं, समय पड़ने पर हमारे काम आते हैं। अरे भूल मत बेटा, तेरे जानने वाले लोग आगरा में 400 किलोमीटर दूर छूट गए। मुसीबत में जब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे ना, कुछ का कुछ हो चुका होगा। इसीलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दे तू कि तू अपने लोगों के बीच में रह रहा है। तो आप क्या चाहती हो माँ, कि हम लोग अपना घर परिवार, स्टेट, कल्चर सब छोड़कर मनाली में जाकर बस जाए? अरे आपने कैसे सोचा इस बारे में? और अचानक ये मनाली कहाँ से याद आ गया आपको? अगर घूमने के लिए चलना है तो 5-7 दिन का ट्रिप प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए मनाली में शिफ्ट होना मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। अरे बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड है ना श्रीकला, मुझे फेसबुक पर मिली है वो। अरे वो अपने हस्बैंड के साथ रिटायरमेंट के बाद मनाली में शिफ्ट हो गई है। पिछले 12-15 साल से वो लोग उधर ही रह रहे हैं। बता रही थी उनका तो बहुत अच्छे से समय बीत रहा है। और एक मैं हूँ जो एक एक दिन गिन गिन कर बिता रही हूँ। तुम दोनों तो बिजी रहते हो और मैं पूरा दिन टीवी में अपना सर खपाती हूँ। अब तू ही बता, कोई कितनी देर टीवी देखेगा? मेरी फ्रेंड ने कहा है कि अगर हम लोग एक बार मनाली शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो फिर हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इसी बहाने मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। श्रद्धा ने तो मानो मनाली जाने की जिद पकड़ ली थी। बेटा शिवम और बहू उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ की जिद के आगे अंत में दोनों हार जाते हैं और शिवम अपने ऑफिस में मनाली में ट्रांसफ़र के लिए बातचीत करता है। माँ सीधे तरीके से तो मनाली मुझे पोस्टिंग नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही है ना तो उसके लिए 2 लाख खिलाने पड़ेंगे तब बात बनेगी। अभी भी सोच लो, समय है। अरे मैं तेरे 2 लाख रुपए को देखूँ या अपनी ज़िंदगी सुधारूँ? आज 2 लाख तेरे लिए ज़्यादा बड़े हो गए ना, माँ की तो कोई कीमत ही नहीं है। अरे मम्मी, अब फिर से इमोशनल ड्रामा मत शुरू करो। ठीक है, मैं ऑफिस में बात कर लेता हूँ। हो जाते हैं हम लोग मनाली शिफ्ट बस। शिवम कुछ दिनों में मनाली शिफ्ट हो गया। मनाली पहुंचकर श्रद्धा अपनी सहेली से कहती है, अरे श्रीकला, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है तेरे लिए, तू सोच भी नहीं सकती। अरे बताना, ऐसा क्या सरप्राइज़ है? तू मनाली आई हुई है क्या? आई नहीं हूँ, हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। मैं भी तेरे पास मनाली में ही शिफ्ट हो गई हूँ। अब हम दोनों सहेली साथ में खूब मज़े करेंगे। क्या बात कर रही है तू? सच में मनाली आ गई? और नहीं तो क्या, इसमें मजाक जैसी क्या बात है? चल अच्छा किया, ऐसा करते हैं कल मिलते हैं, मैं तुझे स्नोफॉल दिखा कर लाती हूँ। क्या स्नोफॉल? अरे वाह, मज़ा ही आ जाएगा तब तो। चल मैं आती हूँ फिर कल।
अगले दिन श्रीकला और श्रद्धा स्नोफॉल देखने के लिए रोहतांग पास जाने के लिए टैक्सी से निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद, अरे श्रीकला, ये गाड़ी कहाँ चोटी पर जा रही है? मेरा तो इतनी चढ़ाई देखकर ही सर घुमा जा रहा है। क्या ड्रामा है ये सब? कब पहुँचेंगे हम? अरे श्रद्धा, थोड़ा सब्र रख, बस पहुंचने वाले हैं। अरे मेरा सर चकरा रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। बस बस बस, अब मुझे और ऊपर नहीं जाना, तू इधर ही उतार दे मुझे, वरना लग रहा है कि अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तू क्यों घबरा रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। अभी तू नई नई आई है ना इधर पहाड़ पर, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अभी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने की आदत नहीं है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिन रहेगी ना इधर, फिर आदत पड़ जाएगी। किसी तरह उल्टियाँ करते करते श्रद्धा रोहतांग पहुंच जाती है। वहां जाकर श्रीकला उसे स्नो में पहनने वाला सूट दिलवाती है। अच्छी तरह गर्म कपड़े पहनने के बाद भी श्रद्धा का ठंड से बुरा हाल था। अरे तू ये कहाँ ले आई मुझे? बर्फ़ तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बस थोड़ा सा और ऊंचाई पर चलना है, वहाँ पर स्नो पॉइंट है। वहाँ पर ना हम ढेर सारी मस्ती करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहीं पर दिखाई देते हैं। अरे श्रीकला, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी सांस रुक रही है? अरे ज़्यादा सोच मत, थोड़ा लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश कर। हम ऊंचाई पर है ना, यहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती है। नहीं नहीं, मना नहीं है मुझे। तो इधर से वापस चल, नहीं देखती मुझे कोई स्नो। मैं थोड़ी देर और रुकी ना तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो किसी तरह मुझे यहाँ से लेकर वापस चल, मुझे सांस नहीं आ रही। श्रद्धा की हालत ऊंचाई पर पहुंचकर बहुत खराब हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी से लगातार उसका सर चकरा रहा था। श्रद्धा की बिगड़ती हुई हालत को देखकर श्रीकला का भी दिल बैठने लगता है और वो तुरंत उसे लेकर वापस मनाली आ जाती है। अरे श्रद्धा, अब तो पहाड़ों में बसने आ गई है, थोड़ा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देखकर तू ऐसे घबराएगी तो काम कैसे चलेगा बता। चल, अब यहाँ से थोड़ी दूर हमें पैदल जाना पड़ेगा, मेरे घर तक ना गाड़ी नहीं जा सकती। अब और पैदल चलकर जाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, तो कोई रिक्शा ही बुला लेना। अरे ये यूपी नहीं है, मनाली है। पहाड़ों में कौन रिक्शा चलाएगा? यहाँ पर तो इतनी चढ़ाई पर तुझे पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। पैदल चलते चलते मेरे तो घुटने जवाब देने लगे हैं। अरे समतल ज़मीन पर तो मैं चल नहीं पाती, और ये खड़ी चढ़ाई पर क्या घुटने साथ देंगे मेरा? बस घूम लिया आज मैंने, मैं तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलने वाली। मेरे बस का नहीं है बाबा इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल पाना। घर पहुँचकर, अरे बहू, बहुत ठंडी लग रही है बेटा, ऐसा कर गर्मा गर्म चाय बना ला। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बहू चाय बना कर लाती है। चाय पीने के बाद भी श्रद्धा की ठंड दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे बहू भाई, मेरे तो हाथ पैरों में कंपकपी छूट रही है, ठंड से हालत ख़राब हो रही है मेरी। हीटर चला देना, कुछ तो कमरा गर्म होगा। माँ जी, मैं तो हीटर चला देती, लेकिन लाइट कहाँ आ रही है? मैंने बिजली विभाग में फ़ोन भी किया था, उनका कहना है कि मौसम ख़राब है, इस समय वो कुछ कह नहीं सकते कि लाइट कब तक आएगी। अरे तो कुछ कर, वरना ठंड से मेरी हड्डियाँ किटकिटा रही है। माँ जी, जब इतनी ठंड आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो किसने कहा था आपसे कि आप बर्फ़ देखने जाएँ? नाम मत ले तो बर्फ़ का, मैं कौन सा बर्फ़ देख कर आ रही हूँ। अरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ना सांस अटकने लगी थी मेरी। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आई हूँ वहाँ से, वरना बर्फ़ देखने के चक्कर में आज सीधा मैं ऊपर ही पहुँच जाती। पता नहीं कैसे जाते हैं लोग इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ के गोले बनाकर खेल रहे हैं। क्या बात करिए माँ जी, बस एक ही दिन में आपका बर्फ़ देखने का सारा शौक उतर गया। अभी तो बस हमें यहाँ आए कुछ दिन हुए हैं, अभी से आप चिढ़ रही हैं? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चलो अच्छा ठीक है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो मैं आपके लिए थोड़े गर्म कपड़े और मंगवा देती हूँ शिवम से कहकर। अब यहाँ पर तो ठंड ही रहने वाली है, ठंड से निपटना तो हमें सीखना ही होगा। अगले 2-3 दिनों में ठंड और भी तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से श्रद्धा की हालत ख़राब थी। अरे माँ जी, क्या बात है, आप तो आज सुबह से रजाई से बाहर ही नहीं निकली। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चाय बना दूँ क्या आपके लिए? अरे आग लगे तेरी चाय में, दिन में कितनी बार चाय पिएगा कोई? थक गई हूँ मैं चाय पी पी कर, कितनी भी चाय पी लो ये ठंड तो कटने का नाम नहीं ले रही। लकड़ियाँ जलाकर थोड़ी गर्मी तो मिलती है, लेकिन लकड़ी भी कितनी देर जलाएगा कोई? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। अरे आप तो सिर्फ ठंड से परेशान हैं, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि कपड़े कैसे सुखाएं। हम लोगों को तो आदत है एक दिन कपड़े पहनकर दूसरे दिन उसे धोने की, और यहाँ पर धूप ही नहीं निकल रही, कपड़ों का ढेर इकट्ठा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कपड़े सुखाऊँ तो कैसे सुखाऊँ। शिवम, घर में सामान खत्म हो गया है, बाजार जाकर सामान ला दो ना। ब्लैंकेट से मंगवा लो, इतने सर्दी में अब कहाँ जाऊँगा सामान लेना। तुम्हें पता भी है यहाँ से मार्केट कितना दूर है, कितना दूर पैदल चलना पड़ता है। सामान लाद कर इतना सफ़र करना मेरे पास का नहीं है। कैसी बात करते हो, यहाँ पर कोई ब्लैंकेट काम नहीं करता, सामान जाकर खुद ही लाना पड़ता है। पत्नी की बात सुनकर बेचारा शिवम ना चाहते हुए भी बैग लेकर सामान लेने के लिए बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद, अब तो अच्छा लग रहा होगा ना माँ आपको बड़ी दिक्कत थी वहाँ लखनऊ में कि अपने लोगों से मिल नहीं पाती, बात नहीं कर पाती, मेरे कोई दोस्त नहीं है, और अब आप 24 घंटे 4-4 रजाई लपेट कर बैठी रहती हो। अब तो जैसे बहुत सोशलाइज कर पा रही हो ना आप। अच्छी खासी लाइफ थी हमारी वहाँ पर, यहाँ पहाड़ों में लाकर पटक दिया आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ की लाइफ ख़राब है, लेकिन मम्मी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है ना यहाँ पर।
हमें इतनी ठंडक में और ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। ऊपर से यहाँ के लोकल लोगों की लैंग्वेज भी अलग है, वो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ना उनको हमारी भाषा समझ में आती है ना हमें उनकी। बस टैक्सी वाले और दुकानदार ही हिंदी समझ पाते हैं, बाकी लोकल लोग तो मुंह ताकने लगते हैं अगर उनसे हिंदी में बात करने लगो तो। मैं समझ रही हूँ बेटा, मैं भी तो इसी वजह से घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि आस पड़ोस की औरतों को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मैं क्या बातचीत करूँ उनके साथ। कब तक ऐसे घर में रजाई लपेट कर बैठी रहोगी आप? थोड़ा घर से बाहर निकला करो, ऐसे कैसे चलेगा। मैं तो फिर भी ऑफिस के काम से रोज़ बाहर जाता हूँ, स्नेहा भी बाजार से सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन आपने तो जैसे इन 4 दीवारों के अंदर छुप कर रहने की कसम खा ली है। और आपकी फ्रेंड है ना वो श्रीकला मौसी, उनको फ़ोन करिए, जाइए आज उनके घर ही हो आइए आप। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फ़ोन लगाती हूँ श्रीकला को। मैं ऐसा करती हूँ, उसे अपने घर ही बुला लेती हूँ। कहाँ इतनी ठंड में मैं बाहर जाऊँगी, मेरे तो दांत बज रहे हैं ठंड से। श्रद्धा अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है। श्रीकला कहाँ है तू आजकल? फ़ोन भी नहीं करती, कितने दिन हो गए तुझसे मिले। आज घर आ जा, दोनों सहेलियाँ साथ में बैठ कर गप्पे लगाते हैं। अरे यार, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ ना, तुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन क्या बताऊँ, बेटा बेटी दोनों ही बच्चे वाले हो गए हैं। और जब से हम लोग मनाली शिफ्ट हुए हैं ना, कोई हमारे यहाँ आने को तैयार ही नहीं होता था। अब तुम्हारे जीजा जी है ना, वो कहने लगे ऐसे बच्चों से कट कर दूर रहने का भी क्या फ़ायदा, तो हम लोग ना वापस आगरा शिफ्ट हो गए हैं। मेरे हस्बैंड का कहना है कि अब कितने दिन की ज़िंदगी बची है, अपनों के बीच में रहकर बिताई जाए तो ही अच्छा है। चलो तुम कभी आगरा आना तो मिलना ज़रूर, ठीक है। सहेली की बात सुनकर श्रद्धा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या हुआ मम्मी जी? मौसी जी ठीक तो है ना? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो आपका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया? किस मुँह से बताऊँ कि जिस सहेली की बातों में आकर मैं तुम लोगों को वहाँ से यहाँ लेकर आई, वो तो खुद हिमाचल छोड़कर भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? अरे बेटा, यहाँ की ठंड और मौसम हर किसी को राज तो आता नहीं, इसकी वजह से उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए आते नहीं, तो बस अपने बच्चों के साथ समय बिताने को वो हिमाचल छोड़कर वापस आगरा चले गए। अरे माँ जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब क्या करेंगी आप? मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने भी कुछ सोचे समझे बिना अपनी सहेली की बातों में आकर तुम लोगों के साथ गलत किया। कितनी दिक्कत हुई तुम दोनों को अचानक से यहाँ आकर रहने में। सिटी में तो ढंग का मकान भी नहीं मिला, और इसीलिए मेरी वजह से तुम लोग यहाँ छोटे से गाँव में रहने को मजबूर हो। अरे छोड़िए ना माँ जी, कोई बात नहीं, हम लोग ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। अरे तुम लोग तो एडजस्ट हो गए बेटा, लेकिन सच बताऊँ मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में यहाँ की ठंड में रह पाने की ताकत ही नहीं है। अरे 4 दिन में एक बार नहाती हूँ मैं, उसके बाद जिस दिन नहाती हूँ ना, पूरा दिन कंपकपी छूटती रहती है मेरा तो सारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया है। कहाँ मैं सवेरे 5 बजे नहा कर ठाकुर जी के आगे ज्योत जलाने वाली, कहाँ अब 4 दिन में मंदिर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। अब बिना नहाए धोए क्या पूजा पाठ लगेगा, तू ही बता। मेरा तो बुढ़ापा ही ख़राब हो गया बेटा। तू देखना, अगर शिवम नाराज़ ना हो तो हम लोग भी वापस अपने लखनऊ वाले मकान में चलते हैं ना। देख लिया ना स्नेहा, आ गई ना माँ लाइन पर। मैंने कहा था ना, तुम्हारी सासू माँ 2-4 महीने से ज़्यादा हिमाचल में टिकने वाली नहीं है। मनाली जाने का कितना जोश है ना मम्मी के अंदर, उससे दुगने जोश के साथ अब वापस आएगी। देख लो, सच निकली ना मेरी बात। मैंने भी अपना कोई ट्रांसफ़र नहीं कराया था, 6 महीने का एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे, बस इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यहाँ हैं। चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। तब तक 2 महीने और मज़ा ले लो हिमाचल की